बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता और बहनों और हमारे बांसवाड़ा से आए सभी सम्मानित लोगों को मेरा तहे दिल से क्रांतिकारी जोहार। और आज हमारे भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता और जय संगठन के कार्यकर्ता आज हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम पहले कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखों ने ये लड़ाई लड़कर ये जमीन तैयार की है, जिस पे आज हम खड़े होकर आंख में आंख डालकर आज के जालिमों से हम लड़ रहे हैं। तो ये विरासत हमें लड़ने की मिली है और हमारे पास ये लड़ाई और आगे तक जाएगी। और ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हमारे मुस्लिम समाज ने भारत आदिवासी पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर शुरू से एंड तक खड़े रहे। और हमारे रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के मुस्लिम समाज लोग भारत आदिवासी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो हमारे आदिवासी भाई क्यों पीछे हटे हुए? आप भी आगे बढ़ो। आप क्यों पीछे हटे हो? आप कांग्रेस और बीजेपी क्यों करते हो? आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो। जिनको वोट देकर हमने जिताकर दिल्ली की कुर्सी पे बिठाया है, वो लोग हमारे हक अधिकार के लिए कानून नहीं बना रहे। ये लोग दिल्ली की कुर्सी बैठकर हमारे जल जंगल जमीन और भारत का संविधान खत्म करने का कानून बना रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को आप क्या वोट दोगे? क्या दोगे क्या वोट? हमें वोट ऐसे इंसान को देना है कि जो हमारे जल जंगल जमीन बचाने के लिए आवाज उठा सके। हमारे एरिया में आदिवासियों पर जो अत्याचार होता है उसके लिए आवाज उठा सके, ऐसे इंसान को हमें वोट देना है। हम ये नहीं कह रहे कि जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग वो हमारे आदिवासी भाई नहीं, वो भी हमारे आदिवासी भाई है, लेकिन वो लोग हैं कि जो दिल्ली वालों के कहने पर चलते हैं। दिल्ली वाले जो कहते हैं वो कहते हैं। जब भी आदिवासियों पे अत्याचार हुआ है, जल जंगल खत्म करने की बात हुई, इन लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई। और जब भी ऐसा मौका मिला तो हमारे आदिवासी परिवार के लोग, जय संगठन के लोग और भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं। इसलिए अपने को ऐसे इंसान को वोट देना है। जो इंसान हमारे लिए आवाज नहीं उठा सके, ऐसे इंसान को वोट नहीं देना है। और ये क्या नाम इनका, बीजेपी की उम्मीदवार, क्या नाम है इनका? नागर सिंह चौहान। ये वो उस पार्टी के नेता है, जिनके नेता लोगों ने हमारे मध्य प्रदेश में हमारे भाई के चेहरे पे पेशाब करा। और वो उस पार्टी के उम्मीदवार है, सांसद उम्मीदवार के जिनके नेता लोगों ने मणिपुर में हमारी माता और बहनों को नंगा करके घुमाया है। घुमाया कि नहीं घुमाया? वो इसलिए घुमाया है कि हमारे और आपके लोग उनके साथ में कंधा से कंधे मिलाकर खड़े हुए और कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चल रहे हैं। ये इसलिए हुआ है। अगर उन लोगों को हम हमारे साथ में लिया है, उनको समझा कर लिया है, तो ये भील प्रदेश में क्या पूरा भारत हम लोगों का भारत कहलाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप ध्यान रखो कि अपने आदमी को चुनना है। हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई हमारे इलाके में भी हमने देखा है जो 500-1000 रुपए में बिक जाते हैं। क्योंकि वोट तो अपने को अपने इंसान को देना है, हम अपनों को दिल्ली वाली पार्टियों को नहीं देना है। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी जो है ये अपनी क्षेत्र की पार्टी है। अजीब पटेल हमारे साथ मोर भी है, अपने इसलिए मेरे को खड़ा होना पड़ा बीच में कि ये भी हमारे जैसा एक शेर खड़ा हुआ है। और मैं चाहूंगा इंशाअल्लाह ये कारवां बढ़ता जाएगा। आप रोक सको तो रोक लो, लेकिन ये कारवां ऐसे बहादुरी से बढ़ता जाएगा और हम तमाम लोगों को जोड़ेंगे। हमारा काम जोड़ने का, न कि तोड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात आप जानते हो कि इसलिए अपने जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा करो और उनको समझाओ क्या सही है और क्या गलत है। अपने को कांग्रेस और बीजेपी के चाले नहीं लगना है, क्योंकि आप जानते हो कि पूरा अपने क्षेत्र में से जल जंगल जमीन पूरा खत्म हो चुका है। न जल है, न जंगल है, न जमीन, सब खत्म। तो क्या ऐसे इंसानों को आप वोट दोगे? क्या दोगे? क्या ये बात आपने देखी? अभी भाजपा में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे आदिवासी भाइयों को बीच सड़क पे मारा है। मारा कि नहीं मारा है?
किसी आदिवासी कांग्रेस नेता, अपने आदिवासी समाज के जो कांग्रेस के नेता हैं, जो बीजेपी के नेता, उन्होंने आवाज उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि वो दिल्ली वालों के कहने पे चलते हैं, इसलिए आवाज नहीं उठाई। आवाज सिर्फ अपने देश संगठन के कार्यकर्ताओं, भारत आदिवासी कार्यकर्ताओं ने उठाई है। इसलिए सोच समझ के बटन दबाना आप लोग को। इसलिए आप बटन दबाओ तो भारत आदिवासी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसका बटन दबाओ। वो इसलिए बटन दबाना आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को 5 किलो के गेहूं के अनाज के लिए आप लोगों को लाइन में खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि अपने नौजवान साथी है और अपनी जो भी पीढ़ियां है वो इंटरव्यू की लाइन में लगे, ऐसा बटन आप लोगों को दबाना है। इसलिए याद रखें, क्योंकि अपने उम्मीदवार इंजीनियर बालू सिंह गांवर है, इसलिए ध्यान रखना। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपका और हमारा एक ही लक्ष्य है, जल जंगल जमीन, ये अपनों को बचाना है। और आप बचाना चाहते हो और बचाओगे कोई जीवित रहोगे। समय का ध्यान देखना है थोड़ा सा सभी को, इसलिए कम शब्दों में अपने अच्छे से प्रवक्ताओं को बोलना है, कृपया ध्यान रखना है। सभी बहुत दूर दूर से पधारे हुए, इसलिए अपना जो टांटिया मामा का जो अधूरा सपना था कि हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में हम राज करेंगे, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा का जो अधूरा सपना था कि हम हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में हम राज्य करेंगे, हमारा मामा बालेश्वर दयाल जी का जो अधूरा सपना था कि हमारे क्षेत्र में कि हम राज करेंगे। इसलिए उस क्षेत्र में राज करने के लिए हमारे उम्मीदवार बालू सिंह जी गामोड़ साहब को हमने उतारा है, उनको भारी बहुमतों से जिताकर विजय बनाना है। धन्यवाद, मेरी बात में यही खत्म करता हूँ। ठीक।